Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज आपके लिए मैं कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 के सवाल लेके आया हूं। ठीक है ना। मैंने एक और क्लास ली है, वो बेसिक क्लास है, तो आप उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि इस अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट उसी में मैंने समझाया है। ठीक है ना। तो यह आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ऑल स्टूडेंट्स कृपया इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो चीज़ें बहुत आसान होंगी। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। आज हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से हम कैसे इन क्वेश्चनों को बीजगणितीय विधि तथा ग्राफिकली विधि या ग्राफी विधि से हम सॉल्व करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है ना। हमको क्वेश्चन दिया है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोलता है अमिताभ अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ठीक है ना। 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, अब से मतलब वर्तमान आयु से, आज की स्थिति से। ठीक है ना। आज की स्थिति से मान के चले अपन, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है ना। इसको हमको बीजगणितीय विधि से भी दर्शाना है और ग्राफी विधि से भी दर्शाना है। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन, सीधे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व। ओके। अब क्या बोल, अमिताभ बोला है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था मतलब पास्ट की बात चल रही ना। था, जहां था आ गया ना, मतलब कि वो भूतकाल मतलब पास्ट। तो हमको जब प्रेजेंट पता होना चाहिए ना, तो हम मानते हैं, माना अमिताभ की वर्तमान आयु, क्या बेटा, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष मान लेते, x वर्ष है। ठीक है ना। और उसकी पुत्री, ठीक है ना, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है ना। मान लिया हमने। अब स्थिति फर्स्ट देखिए। स्थिति फर्स्ट क्या है। स्थिति फर्स्ट 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। ठीक है ना। अब देखना, 7 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व अर्थात कि पहले। ठीक है ना। पहले की बात चल रही, 7 वर्ष मतलब वर्तमान से पहले, मतलब पास्ट की बात चल रही, 7 वर्ष पूर्व। तो अमिताभ की कितनी हो जाएगी, अमिताभ की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, अमिताभ की वर्तमान कितनी है, x है। तो वर्तमान से हमें 7 वर्ष घटाना पड़ेगा ना, तब जाके हम कहां पहुंचेंगे, 7 वर्ष पूर्व पहुंचेंगे, क्योंकि जो वर्तमान x है अमिताभ की
और हमें 7 वर्ष पूर्व की आयु के बीच संबंध दिया है। तो पहले हमको वर्तमान में पहुंचने के पहले भैया 7 को तो घटाना पड़ेगा ना जी। ये देखो x माइनस 7 मतलब वर्तमान में इतना घटा देंगे तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, ठीक जी। वर्तमान आयु बाय जे हो गया। ठीक है ना। अब पुत्री की कैसा है, पुत्री क्या है, बाय है। ठीक है ना, बाय वर्ष वर्तमान में बाय माइनस 7, क्योंकि हमें 7 वर्ष पूर्व सबको लेके जाना है। ठीक है ना। और स्थिति क्या बोल रही है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है, अमिताभ बोल रहा है। किससे बोल रहा है, उसकी पुत्री से। यहां देखना 7 जे है 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु कितनी है, ये देखिए ये वर्ष में है। ठीक है ना, ये वर्ष में 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु कितनी है, x माइनस 7 है ना। अब तो अमिताभ क्या बोल रहा अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब खुद अमिताभ, ठीक है ना, खुद अमिताभ अपनी पुत्री से मतलब तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री की आयु कितनी है बेटा, बाय माइनस 7 हो गई जी। ठीक है ना, हो गई ना, बाय माइनस 7 पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। तो हो गया जी, जो पुत्री का आयु है इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 7 का गुणा कर देंगे तब जाके इतना पूरी जो आयु होगी वो अमिताभ के बराबर, अमिताभ की आयु के बराबर होगी। क्योंकि देखिए यहां पर देखिए 7 वर्ष पूर्व अमिताभ कितना है, x माइनस 7 और उसकी पुत्री से 7 गुना, पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7, उससे मतलब इससे 7 गुना मतलब गुणा 7 बराबर अमिताभ। ठीक है ना, अमिताभ की आयु। अर्थात ये हम पुत्री की 7 वर्ष पहले आयु निकाल ले, वर्तमान आयु निकाल के उसमें 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो अमिताभ की आयु आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाय माइनस 7 7 जा 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49। ठीक है ना। हाँ अब देखिए x जे जो x के टर्म x y के टर्म में इनको अलग एक तरफ रख लेते हैं और जे ओनली नंबर है उसको अलग रख लेते हैं। तो x जे है 7 बराबर 7y है, तो यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। ओके ठीक है ना। अब जो माइनस का 49 है और जो माइनस का 7 यहाँ पक्षांतर होके जाएगा तो धन का 7 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए तो x माइनस 7y। अब यहाँ देखिए 49 में 7 गया 42 बचेगा, लेकिन यहाँ देखिए बड़ी संख्या कितनी 49, इसलिए इसमें निश्चित चिन्ह का आएगा माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमने पहली स्थिति देख ली है। ठीक है ना, ये हमने पहली स्थिति देख ली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम दूसरी स्थिति देखेंगे। ठीक है ना। ओके दूसरी स्थिति देखेंगे, इसको यहां लिख लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42 पहला समीकरण। ठीक है ना, इसको पहला दिन स्थिति सेकंड देखेंगे। ठीक है ना। हाँ स्थिति सेकंड क्या कह रही है, स्थिति सेकंड कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब मतलब वर्तमान क्या हमारी x है। ठीक है ना, वर्तमान हमारी क्या है x है। स्थिति सेकंड क्या कह रही है, अब से 3 वर्ष बाद मतलब अब मतलब आज मतलब प्रेजेंट मतलब है। ठीक है ना, है। तो क्या बोल रहे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब तो आप क्या बोल रहे अपनी पुत्री से, आज से 3 वर्ष बाद मतलब बाद की बात चल रही, रह जाऊंगा मतलब फ्यूचर।
भविष्य की बात चल रही, ठीक है ना। तो यहां देखिए अमिताभ क्या बोल रहा है, अब से मतलब आज से 3 वर्ष बाद, मतलब आज है ना 3 वर्ष बाद, मतलब आगे की ओर जाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे जा रहा था तो घटाना पड़ रहा था वर्तमान से, और आगे जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कितना वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद। किससे? वर्तमान आयु से। अब देखिए अब तो आपकी 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, अमिताभ इतना हो जाएगा x+3, और पुत्री कितनी हो जाएगी बेटा, सॉरी हाँ x+3 और y+3, ठीक है ना। ये अमिताभ की हो जाएगी और ये पुत्री की हो जाएगी 3 वर्ष बाद की आयु, ठीक, 3 वर्ष बाद। अब यहां स्थिति देखते हैं अपन, सेकंड के बोलता है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे मतलब किससे? पुत्री से। अब पुत्री कितना है? y+3 है, ठीक है ना पुत्री y+3 इसकी ये वर्ष, 3 वर्ष बाद की आयु जी है ना, ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहा है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात की पुत्री में 3 का गुणा होगा, हो गया 3 का गुणा 3। तो जब हम जब पुत्री में 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो तब जाके अमिताभ की आयु कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, ठीक है ना। वही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि ये 3 वर्ष बाद की आयु किसकी है? पुत्री की है, y+3, ठीक है ना। तो हम जब पुत्री की आयु को 3 गुना कर देंगे, तब जाके अमिताभ की आयु होगी, ठीक है ना। तो ऐसा समीकरण बन जाएगा अपना, ठीक है ना बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, x+3 = 3y+3 3 9। अब हम इनको x वाले को अलग कर लेते हैं और नंबर वाले को अलग कर लेते हैं। तो x जे धन में है, इस तरफ आएगा ऋण में, ऋण 3y, ओके, बराबर जो +9 है -3, तो x - 3y बराबर 6। जी आ गया दूसरा समीकरण हमारा, आ गया। पहली स्थिति का समीकरण भी देख लिया हमने, दूसरी स्थिति का भी समीकरण हमने देख लिया, ठीक है ना। अब देखिए हमने बीजगणितीय रूप में x - 7y = -42 समीकरण 1, x - 3y = 6 हमने बीजगणितीय रूप में देख लिया। अब हम देखते हैं ग्राफिकली रूप में प्रदर्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए समीकरण 1 क्या है, x - 7y = -14। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको चाहिए, हम जैसे ही x का मान रखेंगे हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को हम y में बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पर y बराबर, ठीक है ना, -14 है, ठीक है ना। पहले हम माइनस गुणा कर देंगे तो -x हो जाएगा, तो यहां जाएगा +x हो जाएगा, ठीक है ना। अब जी -7y है जो +7y हो जाएगा, और यहां माइनस का गुणा हो जाएगा जो प्लस क्या हो जाएगा 42 +42, ठीक है ना। हो गया 42 + 42 डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। यहाँ कर इसको माइनस का गुणा कर दिया, यहाँ से माइनस का गुणा कर दिए तो माइनस का x हो गया, तो यहाँ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और +7y तो यहाँ रह जाएगा, और यहाँ भी गुणा होगा माइनस का, तो +42 हो जाएगा, और इसको यहाँ नीचे ले जा देंगे तो y बराबर x + 42/7, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x y, ठीक है ना। जब हम x बराबर ऋण 7 रखेंगे, इसमें रख देंगे ऋण 7, यहाँ देखिए इसके बराबर हम ऋण 7 रख देंगे, ऋण 7, तो 42 में से 7 गए, कितने बचे 35, कितने बच जाएंगे बेटा 35, 35/7, 7 पना 35, ये कटेगा 5 बार, ठीक है ना। जब हमने x का मान ऋण 7 रखा
तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया 5, ठीक है ना। ऐसे ही हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना। x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए x का मान 0 रख दिए तो यहाँ 42 बचा, तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 7 42, तो यहाँ 6 जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ हमने रखे ये +7 रख दिया, 0 रख के देख लिए। अब रखेंगे हम -7 रख दिए, अब रखेंगे +7, ठीक है ना। तो +7 यहाँ रखेंगे तो 42 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 49, ठीक है ना। 49 तो 7 7 जा 49, ओके, जी आ जाएगा ऐसा, ठीक है जी आ गया। यहाँ 7 रख देंगे तो 42 7 49 हो गया, और 7 में भाग दे देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है ना। जब में देखिए समीकरण 1 से। अब ऐसा ही हमको समीकरण 2 से देखना क्या है, ये x - 3y = 6, तो इसको भी हम y के टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस y माइनस को बड़ा कर देंगे तो 3y = माइनस करेंगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा जी। तो फिर आपको समझ में ऐसे नहीं है, सीधे एक स्टेप और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं, ठीक है ना बेटा, समझ में आना चाहिए। देखिए x - 3y = 6, ठीक है ना। तो इसको पक्षांतर वहां कर देते हैं, x = 6 + 3y, ओके। हाँ, अब हमको y चाहिए ओनली, ठीक है ना, क्योंकि हम x का मान रखेंगे तो y प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कैसा कर रहे हैं हम, x है ही, इसको यहाँ पक्षांतर किए 6 आ गया बराबर 3y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y के साथ गुणा में 3 है, जब 3 गुणा की चीज बटे वो पक्षांतर करते हैं तो बटे में जाती है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा x - 6/3, ये आ गया y, ठीक, इसके लिए ये समीकरण के लिए, ठीक है ना, समीकरण 2 के लिए। अब ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए x y। अब इस समीकरण में हम x बराबर क्या रखें जिसमें y की मान प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले हम रख के देखते हैं x बराबर 0 रख देते हैं। इसको देख के रखना। आप सोचेंगे सर आप कैसे रख लेते हैं 0, आपने पहले -7 कैसे रख लिया, 0 कैसे रख लिया, 7 कैसे रख लिया। बेटा यहाँ देखिए ना 7 है, एक बार हम प्लस का 7 रख के देख लेते हैं, माइनस का 7 रख के देख लेते हैं, 0 तो रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए 3 है 6 है, हम लगातार पहले 0 रखेंगे, फिर हम -3 रख के देखेंगे, फिर 6 रख के देखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले 0 रख के देखेंगे, ठीक है ना, 0। जैसे ही हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो पूरा 0 हो जाएगा, ऋण 6 आ जाएगा, ऋण 6/3, तो 3 दूनी 6, तो ऋण 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम रखेंगे ऋण 3 x की जगह, ठीक है ना, x की जगह ऋण 3 रखेंगे। यहाँ देखिए ऋण 3 रखे तो ऋण 3 ऋण 6 ऋण 9, और ऋण 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो -3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए 6 भी रख सकते हैं, तो यहाँ x का मान हमने 6 रख दिया। हम जैसे ही हमने x का मान 6 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, 6 - 6 0, ठीक है ना, जे मिल गया हमें, जे मान मिल गया x y के, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको मैं x y के मान को मैं इस x y चतुर्थांश में रख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए हम आगे देखते हैं इनके मान को हम कैसे जमाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको जी, इसको भी थोड़ा हल्का सा मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। देखिए यहां पर देखिए x का मान ऋण 7 है, इसके सापेक्ष y कितना है 5 है, x का मान 0 है, इसके सापेक्ष y कितना है 6 है, x का मान 7 है और इसके सापेक्ष y का मान कितना 7 है, ठीक है ना। जिस समीकरण इससे है। अब दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y = 6, ठीक है ना। जैसे हमने इस समीकरण में x बराबर 0 रखा तो हमको y कितना ऋण 2 प्राप्त हो गया। हमने फिर ऋण 3 रखा तो y कितना मिल गया ऋण 3, 6 रखा तो हमको y कितना मिल गया
जीरो मिल गया। अब देखिए हम यहाँ ऐसे कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए x का मान कितना है, ऋण 7 है, तो यहाँ देखो ऋण 7 कहाँ आ रहा है, कहीं दिख रहा है ऋण 7? हाँ जी दिख रहा है जी, पॉइंट आउट करो भी जी, आया ऋण 7। हाँ ऋण 7 धन 5, ठीक है ना, ऋण 7 धन 5 जी आ रहा जी, है ना। अभी हम इसको बनाते हैं, जी आ गया, ऋण 7 हो गया जी, धन 5, 0 6, एक्स अक्ष में देखो, जे है पूरा एक्स अक्ष, जे है पूरा वाई अक्ष। अब हमें देखना है एक्स में 0, एक्स में 0 जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, इसको 0 बोल देते हैं। जब एक्स 0 है तो बाय धन 6 है, तो बाय कहाँ हमारा जे है, ठीक है ना, बाय हमारा जे है ना जे। देखिए जब एक्स 0 हो गया तब बाय कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 जे, ओके, बाय 6 है। हाँ एक्स 7 है, एक्स 7 कहाँ जी, एक्स अक्ष जे है, एक्स 7 है जी, तो बाय भी 7 है जी, ठीक है ना। इसको हम ट्रेस कर लेते हैं ऐसे, देखिए जी, ऐसे ट्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। कितना 5, सॉरी 7 में करना है इसको, क्योंकि 7 है ना जी, 7 जी वाला जी 7, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 7 7 आ गया, ठीक है ना जी, यहाँ आ गया 7 ठीक है ना। अब कितना 0 6 0 6 जी, यहाँ आ गया 0 6, ठीक है ना। और -7 5 कहाँ है, -7 5 जी है जी, -7 5 आ गया, ये वाला पूरा हो गया। -7 5 यहाँ नहीं आएगा जी, जी इसकी बात हो रही ना, तो जी यहाँ आएगा, ठीक है ना। इसको भी रहने दो, जी दूसरे समीकरण के लिए है कि कितना -7 5 5 तो जी आ गया अपना, इसको बढ़ा लिए थे, 7 भी करना है ना हमको, 7 तक लेके जाना है इसको, हम 7 तक ले जाएंगे, तो -6 -7 ये 5 यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ कहीं जी जी यहाँ कहीं, ठीक है, ऐसे ट्रेस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा अपना एक्स अक्ष में, कितना -7 5, ओके ये हो गया जी। हमारी एक सीधी रेखा ऐसी बन जाएगी, इसको हम जो तीनों बिंदु को मिला लेते हैं, आप ग्राफ में बना लेना तो सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है ना, सीधे सीधे मिल जाएगा। तो ये हमारी ये कौन सा समीकरण हो गया, ये पूरा हमारा x - 7y बराबर 4, इसका ग्राफिकली रूप हो गया, ठीक है ना, इसका ग्राफिकली रूप हो गया, ठीक, इसका ग्राफिकली रूप हो गया, ओके। अब देखिए समीकरण 2 x - 3y बराबर 6, ठीक है ना। अब हमको यहाँ देखना है x जब 0 है, x अक्ष j है, y अक्ष j है, x 0 हो गया, जब x 0 है तो y कितना है, ऋण 2, जब x 0 है तो y कितना बेटा हमारा, ऋण 2 j, ठीक है ना। और जब x ऋण 3 है तो y कितना है, ऋण 3, x ऋण 3 है j y कितना, ऋण 3, इसको ट्रेस कर लेते जी, ऐसा ऋण 3 ठीक है ना। जब x 6 है तो y कितना है, 0, x 6 कहाँ है, j, x 6 j है, तो y कितना है, 0, ओके, y 0 हो गया, j यहीं पर y अक्ष, हाँ j 0 हो गया, इधर देखिए जी, ठीक है ना। एक हमारा j पॉइंट हो गया, एक j हो गया, 0, जब x 0 तो y ऋण 2, ठीक है ना, एक j पॉइंट हो गया और एक j हो गया जी, तो कितना हो गया, x जब 6 है
x जब 6 है तो y कितना है 0, ठीक है ना। इसको हम ट्रेस कर देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो पूरा सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है ना। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो पूरा पूरा सीधा बन जाएगा। ये कौन सा समीकरण बेटा जी वाला हमारा, किसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली जे, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है ना। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, पहले हमको पूरा सॉल्व करना रहता, फिर बीजगणितीय रूप दिखाना होता है, उसके बाद हमको पूरा मान निकाल के ग्राफिकली रूप भी दिखाना होता है, तो बहुत लंबा चला जाता है। तो आज एक ही क्वेश्चन हो पाया, अगर ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं आप करके देखिए, वो भी इसी टाइप के सॉल्व होंगे, ठीक है ना। इसी जेई बिल्कुल पूरी मेथड जेई रहेगी, ठीक है ना, पूरी मेथड जेई रहेगी, हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करके देखिए, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर अगली क्लास में मैं उन दोनों क्वेश्चन को ले लूंगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी बेटा, क्योंकि इनको अच्छे से समझाना पड़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं समझा पाएंगे इनको, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास, एंड अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे इस क्लास के कमेंट्स बॉक्स पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बकायदा क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है ना। बहुत आसान, बस थोड़ा सा आपको क्या मेथड फॉलो करना है, बस मेथड फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। बस आप थोड़ा सा क्या इसको ग्राफ पेपर बनाइए। अब ग्राफ पेपर होता ना तो एक्यूरेट यहां से डिस्टेंस सेम रहती, तो हमारा लाइन जो ना एक रेखा जी सीधी खिंच जाती, लेकिन आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना तो बहुत सीधी रेखा खिंच जाएगी, ठीक है ना, सीधी रेखा खिंचेगी। तो आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।